अब चंपई सोरेन को मिल जाएगा राज्यसभा सांसद बनने का ऑफर। क्या चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बन जाएंगे हेमंत सरकार में मंत्री? ये दावे किए जा रहे हैं। दावे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए किए जा रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के जरिए दो बड़े ऑफर चंपई सोरेन को देने की चर्चाएं हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ साथ हेमंत सोरेन चाहते हैं कि बागियों की वापसी दोबारा पार्टी में हो जाए। झारखंड में चुनाव इंडिया अलायंस ने जीत तो लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तो बन गई, लेकिन अब चर्चाएं ये तेज हो गई हैं कि कैबिनेट विस्तार से पहले विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने से पहले हेमंत सोरेन चाहते हैं कि चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, सीता सोरेन सहित उन बागियों की वापसी हो जाए जो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। इसलिए दावा किया जा रहा है कि चंपई सोरेन अपनी सरायकेला विधानसभा सीट को जीतने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो ही, उनके अलावा कोई विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाता है। इसी आधार पर बागियों की वापसी को लेकर कई संकेत दिए जा रहे हैं। ऑफर है कि चंपई सोरेन को दिल्ली भेजने की तैयारी हेमंत सरकार के जरिए की जा रही है और उनके ही बेटे को विधानसभा का उपचुनाव लड़ाकर विधायक से मंत्री बनाने की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन क्या इन ऑफर के तहत चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? ये बड़े सवाल यहाँ पर अभी भी बने हुए हैं। सवालों के जवाब लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, क्या लगता है, जहां हेमंत सोरेन के जरिए दो बड़े ऑफर चंपई सोरेन को दिया जा रहा है कि हम आपको दिल्ली भेज देंगे, दिल्ली की राजनीति में आपको लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं आप सिर्फ झारखंड में इसलिए नाराज थे कि हमने आपसे सीएम पद छीन लिया, लेकिन सीएम पद के साथ साथ देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए बड़ी जिम्मेदारियों को वो निभा सकते हैं और आने वाले समय में अगले विधानसभा चुनाव में हो सकता है वो सीएम चेहरा भी बनते हुए नजर आए। क्या लगता है, जो पहला ऑफर यहाँ पर चंपई सोरेन को दिया जा रहा है कि बीजेपी छोड़ दीजिए, वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ जाइए, हम आपको यहाँ पर विधायक नहीं सीधा सांसद बनाएंगे, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जी बिल्कुल नाज़मीन, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन लंबे वक्त से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बने हुए हैं और जो हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन है उनके साथ उन्होंने मिलकर काम किया है, तमाम बड़े आंदोलनों में उनकी भूमिका रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब जो सियासी हलचल इस वक्त झारखंड में देखी जा रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रचंड जीत हासिल की, हेमंत सोरेन ने जबरदस्त वापसी की है, तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि सत्ता को देखते हुए कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जो है वापसी जरूर कर सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो चंपई सोरेन हाल ही में गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जो उनकी सियासत रही है वो पूरी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए, और राज्यसभा का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि जो दो बड़े ऑफर इस वक्त दिए गए हैं कि जो हेमंत सोरेन चाहते हैं कि चंपई सोरेन को जो उनकी सीट है सरायकेला, वहां से इस्तीफा दे दें, वहां से और कहीं ना कहीं फिर राज्यसभा चले जाएं और उस सीट से उनके बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो ऑफर हैं इसको देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए और अपने बेटे के भविष्य को देखते हुए जरूर वो आना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है पूरे के पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि वो उतना बेहतर नहीं रहा है और जाहिर सी बात है कि अपने सियासत को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए जरूर वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में वो मान सम्मान अब नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में कुछ ऐसा है भी नहीं जो उनको सौंपा जाए। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का भी एक चेहरा हो सकते थे चंपई सोरेन, लेकिन देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं हैं पर चंपई सोरेन का नाम नहीं है। ये भी वजह हो सकती है कि चंपई सोरेन का इस्तेमाल बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए किया, लेकिन देखा जाए तो चंपई सोरेन बीजेपी को चुनाव जिताने में कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आए, इसलिए बीजेपी अब उनका नाम नहीं ले रही है और ना ही बीजेपी के जरिए वो सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है?
जी देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि नेता विपक्ष की जो भूमिका होती है वो जो सरकार के जो नियम होते हैं और जो सरकार की आदेश होते हैं, जो कह सकते हैं कि तमाम योजनाएं होती हैं, उसको लेकर के सवाल खड़े करना। और जाहिर सी बात है चंपई सोरेन की आप राजनीति को देखेंगे, जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, चाहे तमाम बड़े नेताओं भारतीय जनता पार्टी के, वो हेमंत सोरेन की कहीं ना कहीं आलोचना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन चंपई सोरेन को आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी करने से बचते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें विपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं आगे करेगी, विपक्ष का नेता बनाएगी। और जाहिर सी बात है देखिए, बीजेपी में कोई भी अगर दूसरे दल से नेता आते हैं तो उनको बड़ी भूमिका नहीं दी जाती है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का पद हो या फिर नेता विपक्ष का हो या फिर मुख्यमंत्री पद हो, ये तमाम बड़े पद हैं। तो जाहिर सी बात है उनको उतनी भूमिका में नहीं लाया जाता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और देखिए चंपई सोरेन को जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कह सकते हैं कि स्वागत किया, वो मुझे लगता है कि उतना कारगर साबित नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि तमाम जो एससी और एसटी की जो सीटें थी, आरक्षित सीटें थी, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ जो सरायकेला है कहीं ना कहीं उस सीट से चंपई सोरेन जीत जाते हैं, ठीक उनके जो बेटे हैं वो भी चुनाव हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि ये इसको देखते हुए कहीं ना कहीं चंपई सोरेन जरूर विचार कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेजने के लिए सीट खाली भी करवाई जा सकती है और राज्यसभा सांसद अगर चंपई सोरेन को बनाया जाएगा तो निर्विरोध चुनाव जीत भी जाएंगे, क्योंकि विधायकों की संख्या इस वक्त झारखंड में इंडिया अलायंस के पास है। तो आसानी से चंपई सोरेन दिल्ली की राजनीति में पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से बात की जा रही थी, घाटशिला से उनके बेटे चुनाव नहीं जीत पाए और हो सकता है कि उनकी ही पिता यानी कि सरायकेला विधानसभा सीट से अगर वो चुनाव लड़े तो आदिवासी होने के नाते वो सीट बीजेपी जो नहीं जीत पा रही थी, आदिवासियों की सीट, जहां 27 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चंपई सोरेन के चेहरे के बलबूते पर सरायकेला विधानसभा सीट जीत जाती है। यही दावा किया जा रहा है कि उनके बेटे भी आसानी से चुनाव जीत सकते हैं और वो विधायक भी बन सकते हैं और हेमंत सरकार में एक बड़े मंत्री पद पर भी आ सकते हैं। देखिए चंपई सोरेन और उनके बेटे का जिक्र हमने किया, यहाँ पर सीता सोरेन का भी जिक्र कर लेते हैं। हाल ही में जेएमएम के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो बयान देते हुए नजर आते हैं कि जो चंपई दादा हैं वो हमारे अभिभावक के रूप में हैं, लेकिन जो सीता हैं वो परिवार का हिस्सा हैं, भाभी हैं, सम्मान करते हैं और वो अभी भी परिवार के सम्मान के साथ बरकरार भी हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। बीजेपी सीता के समर्थन में नहीं बोलती, बीजेपी की समीक्षा बैठक से सीता सोरेन दूरी बनाती है। इसके साथ कई और कारण नजर आए कि बीजेपी के जरिए ही कहा गया कि सीता सोरेन का मन बीजेपी में नहीं लग रहा है। क्या सीता सोरेन की भी वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो सकती है? जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जबरदस्त वापसी की है झारखंड में, खासतौर पर जिस तरीके से जेएमएम की जीत हुई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी उसके मुताबिक सीटें नहीं है और बीजेपी के पास कुछ ऐसा है भी नहीं जो चंपई सोरेन या फिर बाबूलाल मरांडी या फिर तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के उनको दे दे या फिर सीता सोरेन को दे दे। तो मुझे लगता है कि ये जो चेहरे हैं ये लंबे वक्त से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की भाभी हो, सीता सोरेन हो या फिर चंपई सोरेन हो। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कोई भी विकल्प इस वक्त झारखंड में नहीं है जो इन तमाम नेताओं को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए, कोई ऐसा पद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए सीता सोरेन जरूर वापसी करना चाहेंगी, क्योंकि अभी उनको वो मान सम्मान और वो कद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में था वो बीजेपी में नहीं है। देखिए बिल्कुल, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 2019 में 30 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 4 सीटें और बढ़ जाती हैं। 34 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा इस विधानसभा चुनाव में जीत जाती है। उनके सहयोगी दलों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी पहले भी 16 पर थी, अब भी 16 पर है और आरजेडी की बात करें तो एक सीट पर 2019 में चुनाव जीता था, लेकिन इस बार 4 सीटें जीत जाती हैं। तो बड़ा आंकड़ा इंडिया अलायंस का देखने को मिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन दलों का देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और सहयोगी दल भी कारगर साबित होते हुए नजर नहीं आए। चंपई सोरेन का चेहरा भी बीजेपी को नहीं जिता पाया और इसी आधार पर कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन की वापसी हो जानी चाहिए और बड़ा सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा में और कद भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपको क्या लगता है? आपकी भी यही राय है चंपई सोरेन को लेकर? क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।